जय श्री राम साथियों. First of all my new viewers are requested to subscribe my channel, press the bell icon key and like and comment on my video. If you find any type of problem regarding your grammatical portion, if there is any query, please mention in comment. I will give you the best reply. जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट है, चाहे वो SSC CGL है, चाहे वो बैंक है, आई एम गिविंग यू द बेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ग्रामेटिकल पोर्शन. सो और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे इन वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी आप अच्छा एक बेटर प्लेटफॉर्म दे पाएँ ताकि वो कंपटीशन की तैयारी बेस्ट वे में कर पाएँ. वी हैव स्टडीड 5 टेंसेस: present indefinite, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, and today it is the term of future continuous tense. First of all, what is the usage of this tense? The tense is used to show the actions that will be continue in future. Here the word will be, we have to add here, that will be continue in future at a certain time or certain period of time, or will start in future and will continue for some time. हम इस टेंस का यूज़ ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो भविष्य में किसी समय शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहेंगे या भविष्य में वो जारी रहेंगे. इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं. इंग्लिश में इस टेंस से रिलेटेड अगर डेफिनेशन आती है तो हमारे को इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए. नेक्स्ट, ऐसे कार्य पहचान. हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी का यूज़ हम करते हैं. If the sentence ends with रहा हूँ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, then the sentence should be translated using this future continuous tense. Next, in English sentences, here I am going to tell you the comparative study of all the three continuous tenses. In the present continuous tense, we use at this time, at this moment, now, nowadays, ये इस प्रकार के. पास्ट के कंटिन्यूस में नाउ को देन में, पास्ट के कंटिन्यूस में एट दिस टाइम को एट दैट टाइम में हम चेंज करते हैं. और फ्यूचर के कंटिन्यूस में जो बहुत सिंपल सा पॉइंट है लेकिन लगभग हम गलती कर बैठते हैं. इसमें हमारे पास प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस की जो एडवर्ब है एट दिस टाइम उसका यूज़ करते हैं और उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं टुमारो को, उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट वीक को, उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ को, उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर को. या इस प्रकार से फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले किसी टाइम का हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? एट दिस टाइम के कारण. अगर हम एट दिस टाइम को ऐड करते हैं तो हम उसमें कंटिन्यूटी को सेंटेंस में बना पाते हैं. इसलिए, और फिर एक और है ये ऑल डे टुमारो. इस प्रकार से भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम बनता है जो फ्यूचर के कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करता है. ज़्यादा इसकी पहचान शब्द नहीं है लेकिन ये पहचान शब्द जो आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है क्योंकि इसमें दो टेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम इंक्लूड होते हैं. प्रेजेंट के कंटिन्यूस को और फ्यूचर के सिंपल के एडवर्ब को हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस बन पाता है. नेक्स्ट, वर्ब शैल बी इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि कौन होते हैं? आई और वी. ये दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं जिनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे? शैल बी का यूज़ करेंगे. विल बी इज यूज्ड विथ सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन या किसी का नाम भी हो सकता है उसके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? विल बी. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट या दे या किसी व्यक्ति का नाम. ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनके साथ हम यूज़ करेंगे विल बी का. नेक्स्ट, मूव ऑन टू द मेन वर्ब. हियर मेन वर्ब अगेन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो
कंटिन्यूस के जो तीनों टेंस हैं उनमें हम कौन सी वर्ब यूज़ कर रहे हैं? वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, जिसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कंटिन्यूस जिस टेंस में वर्ब ऐड हो जाता है उस टेंस में हम यूज़ करेंगे वर्ब प्रेजेंट की पार्टिसिपल। 3 हमने पढ़ लिए हैं कंटिन्यूस टेंस और 3 बाकी हैं जो परफेक्ट कंटिन्यूस होंगे, उनमें भी हम इसी वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, इस सेंटेंस से रिलेटेड अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो वही पैटर्न जो हमने कल देखा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम मैंने ऐड करा, प्लेस इसमें मैंने ऐड नहीं करा, हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है अपना पॉइंट वो ये है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हम सही यूज़ कर रहे हैं क्या, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द एडवर्ब ऑफ टाइम। तो रोहन विल बी लर्निंग टेंसेस ऑल डे टुमारो। नेगेटिव अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो अगर मल्टीपल चॉइस में देते हैं तो वो मल्टीपल चॉइस के अंदर हमारे लिए पॉइंट बनता है, वो ये कि यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के 2 फ्रेगमेंट हैं। कौन कौन से? विल और बी। इन दोनों के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब के 1 से अधिक 2 या 3 फ्रेगमेंट हो तो हम सिर्फ पहले फ्रेगमेंट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, वो हमने यहाँ पर किया है। नेगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं? हिंदी सेंटेंस अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो वो विल से शुरू होते हैं। जैसे मान लो ये वाला सेंटेंस ही है, रोहन कल पूरे दिन टेंस पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर रोहन कल पूरे दिन टेंस पढ़ रहा होगा, उसके शुरू में क्या लगा देंगे तो वो ये वाला सेंटेंस बन जाएगा। क्या रोहन कल पूरे दिन टेंस पढ़ रहा होगा, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? विल पहले आ जाएगा और रोहन बाद में चला जाएगा। तो विल द बॉय मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने वर्ब सेंटेंस पूरा ही चेंज कर दिया। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और सब्जेक्ट बाद में आ गया। नोट वहीं पे है, बी वहीं है और मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल वो भी वहीं पर है। तो विल द बॉय नॉट बी सर्विंग द पुअर एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पर अपने एडवर्ब ऑफ टाइम भी मैंने चेंज कर दिया है, एडवर्ब ऑफ टाइम मैंने कर दिया एट दिस टाइम टुमारो। In this way, the sentence is translated into interrogative, that it starts with helping verb. Now, move on to the 4th number sentence in which we use interrogative word, interrogative pronoun. What? ये सेंटेंस मैंने सेकेंड नंबर सेंटेंस से बनाया है। रोहन विल नॉट बी लर्निंग द टेंसेज ऑल डे टुमारो। इसको मैंने 4th नंबर सेंटेंस में ट्रांसलेट किया, जिसमें मैंने व्हाट क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड किया है। इफ आई ऐड व्हाट क्वेश्चन वर्ड देन व्हाट शुड आई रिमूव? आई शुड रिमूव टेंसेज। तो टेंसेज में रिमूव करूंगा तो मेरा क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा? यहाँ पर व्हाट बनेगा। व्हाट विल रोहन नॉट बी लर्निंग, या लर्निंग के स्थान पर हम डूइंग का भी यूज कर सकते हैं। व्हाट विल रोहन नॉट बी लर्निंग या डूइंग एट दिस टाइम टुमारो और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस हमारा 4th नंबर ट्रांसलेट होगा, जो किस में बनेगा? फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से यह सेंटेंस पूछा जा सकता है, जो कि मल्टीपल चॉइस से होगा। ब्लैंक स्पेस, दे ब्लैंक स्पेस प्ले ए फ्रेंडली मैच एट दिस टाइम ऑन नेक्स्ट मंडे। ऑन का यूज़ हम नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आएगा नेक्स्ट मंडे। यहाँ पर हमारे पास चॉइस है फर्स्ट नंबर में शैल प्ले, सब्जेक्ट हमारे पास दे है, हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं, तो हमारी ये चॉइस रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट, विल प्ले, विल दे के अकॉर्डिंग राइट है, प्ले विल के अकॉर्डिंग राइट है, सेम चॉइस भी हमारी राइट बनेगी। नेक्स्ट मूव ऑन, शैल बी प्लेइंग, कौन सी बनेगी? शैल बी प्लेइंग। विल प्ले और शैल बी प्लेइंग। विल प्ले कब लगाएंगे? जब हमारे पास एट दिस टाइम नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एट दिस टाइम है तो हम विल प्ले का यूज़ नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमारी 2 चॉइस रॉन्ग हो गई। 3rd नंबर चॉइस के अंदर शैल बी लगा हुआ है, जबकि हमारे पास सब्जेक्ट है दे, तो हम शैल बी वाला भी चॉइस
रॉन्ग करेंगे। फिर है नेक्स्ट अपने पास विल बी और प्लेइंग। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हो सेंटेंस को तो विल आएगा यहाँ पर और बी प्लेइंग वो जाएगा सेकंड ब्लैंक स्पेस में। क्लियर। अब यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि सर ये हमारा सेंटेंस शेल बी का भी आपने बताया था, वो किस प्रकार से होगा? तो मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। अगर सेंटेंस होता हमारे पास ये इस प्रकार से, द कैप्टन अश्योर्स, कैप्टन अश्योर करता है, अगर श्योरिटी आती है सेंटेंस में तो हम आई और वी के स्थान पर जो सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ हम शेल बी का या शेल का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो हम शेल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म हम यूज करेंगे। तो शेल बी प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच एट दिस टाइम टुमारो। ये हमको ध्यान रखना है फ्यूचर के टेंसेस के अंदर शेल और विल के यूज को। अगर जनरल फ्यूचर के एक्शन की बात की जा रही है तो आई और बी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शेल का, और अगर श्योरिटी होती है, थ्रेट होता है, डिटर्मिनेशन होता है, सर्टेनिटी होती है तो इनका यूज बदल जाता है। जो इंपॉर्टेंट है हम सभी के साथ में विल का यूज करते हैं, पढ़ते रहते हैं। कई बच्चों के मेरे पास बात करते हैं तो फ़ोन आते हैं तो सर के एक पॉइंट ये क्लियर करो सर, तो फिर उनको मैं यही बताता हूँ कि जब तक आपकी श्योरिटी नहीं होती है, सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्गनेस नहीं आती है किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी में जो फ्यूचर में होने वाले काम हो, तो हम उनके साथ आई और बी के साथ शेल का यूज़ करते हैं। और अगर उसमें श्योरिटी आ जाती है, डिटर्मिनेशन आ जाता है, थ्रेट आ जाता है, तो हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे और अदर के साथ शेल का यूज़ करेंगे। जो कि अदर के साथ शेल का यूज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दे के साथ शेल का यूज़, जो रेयर हमको पढ़ने को मिलता है कंपटीशन के अंदर, हमारे लिए यही खास इंपॉर्टेंट बात होती है। क्लियर। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको कंपैरेटिव स्टडी कर देता हूँ इंडेफिनेट की तीनों टेंसेस की। इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट जिसके द्वारा हम रिपीटिशन को दर्शाते हैं, प्रेजेंट हैबिट को दर्शाते हैं। पास्ट इंडेफिनेट जिसके अंदर हम पास्ट के हैबिट को दर्शाते हैं और पास्ट के रिपीटिशन को दर्शाते हैं। फ्यूचर के इंडेफिनेट जिसके अंदर हम फ्यूचर के एक्शन को दर्शाएंगे जो रिपीटेड होंगे, जो फ्यूचर की हैबिट को दर्शाएंगे। तो कंपैरेटिव के अंदर हैबिट प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। वहाँ पर हम अगर एडवर्ब ऑफ टाइम की बात देखें इंडेफिनेट टेंसेस के अंदर, तो इंडेफिनेट टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनेट के पहचान शब्द जो है वो पास्ट के इंडेफिनेट में भी यूज होंगे और फ्यूचर के इंडेफिनेट में भी यूज होंगे। अब आते हैं कंटिन्यूस के अंदर। कंटिन्यूस में एट दिस टाइम प्रेजेंट का कंटिन्यूस, दिस की जगह दैट यूज करने पर एट दैट टाइम पास्ट का कंटिन्यूस। दीज डेज प्रेजेंट का कंटिन्यूस, दीज में दोज को चेंज कर दो तो इन दोज डेज पास्ट का कंटिन्यूस हो गया। टुडे प्रेजेंट का कंटिन्यूस, टुनाइट प्रेजेंट का कंटिन्यूस, दैट डे दैट नाइट पास्ट का कंटिन्यूस हो गया। फ्यूचर के कंटिन्यूस के अंदर हमने क्या देखा यहाँ पर, जो इस टेंस के अंदर थे वो क्या बात थी, फ्यूचर के कंटिन्यूस के अंदर एट दिस टाइम के साथ में हम फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला कोई टाइम हम यहाँ पर ऐड करेंगे और वह सेंटेंस किस में बदल जाएगा, फ्यूचर के कंटिन्यूस के अंदर। तो जिनको मेरा ये वीडियो पसंद आया और उनको लगता है कि रियल में कंपटीशन लेवल और जो बच्चे 8th 10th बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए। कल मैं इन 6 टेंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा और फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट परफेक्ट तीनों टेंसेस की तरफ। और कल मैं कोशिश करूंगा कुछ अच्छे बैंक और बैंक प्रोबेशनरी और ये एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ अच्छे से इडियम्स हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, कुछ अच्छे वोकेबलरी हो, वो मैं ऐड करूँ। ठीक, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।